नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मध्य प्रदेश बुलेटिन में। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरमालवा की, जहां पुलिस ने निकाली रथ रैली, और बात करेंगे बड़नगर की, जहां मैं हूं अभिमन्यु अभियान के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। साथ ही चर्चा करेंगे बैतूल की, जहां देशावाड़ी पंचायत उपचुनाव में कृष भारतवार विजयी होकर बने उप सरपंच। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चल रहे मैं हूं अभिमन्यु अभियान के अंतर्गत मैं हूं अभिमन्यु रथ को पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वह युवा वर्ग से अभिमन्यु की तरह आगे आने व महिला अपराध मुक्त समाज के लिए शुभारंभ किया गया। यह रथ रैली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी व CSP के मार्गदर्शन में पुरानी कृषि उपज मंडी से रवाना की गई, जो नगर के मुख्य मार्ग होते हुए निकली व झंडा चौक छावनी पर समापन किया गया। रथ रैली में रक्षित निरीक्षक सपना परमार, थाना प्रभारी कोतवाली आगर अनिल मालवीय, यातायात प्रभारी प्रेम किशोर आदि लोग मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बड़नगर से, जहां प्रदेश के मुखिया व पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के आदेश के पालन में जिले भर में चलाए जा रहे मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत शनिवार को CM राइज स्कूल बड़नगर में अभियान के बारे में थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने उपस्थित छात्र छात्राओं को इसके संबंध में जानकारी दी। SI प्रीति सिंह चौहान ने उपस्थित छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए उनसे सतर्क रहकर बचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो आदेश दिया था, उसके पालन में हमारे द्वारा मैं हूं अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है, जो हमारे द्वारा मेला में, पंडालों में और सार्वजनिक स्थलों पर उसका प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उससे संबंधित सभी लोगों का अवेयरनेस भी किया जाए। आज हमारे द्वारा CM राइज स्कूल में भी इस संबंध में उस अभियान के संबंध में बताया गया, जिसमें बच्चियों को और बच्चों को जागरूक करने के लिए मैं हूं अभिमन्यु जो शासन के निर्देशानुसार उसके बारे में बताया गया और सभी को अवेयरनेस किया गया। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां देशावाड़ी के उप सरपंच के रूप में कृष भारतवार का चेहरा साफ हो गया है। शुक्रवार को जनपद पंचायत शाहपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत देशावाड़ी में उप सरपंच उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई। शुक्रवार देर को उप सरपंच पद का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें उप सरपंच प्रत्याशी कृष भारतवार ने 11-10 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हरा दिया। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही कृष भारतवार को उनके पद की शपथ दिलाई गई और उनकी जीत के बाद उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ा और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। थाना प्रभारी जयपाल इनावाती ने भी चुनाव स्थल पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न होने की जानकारी नोडल अधिकारी से ली और बताया कि देशवाड़ी ग्राम पंचायत का उप सरपंच का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के नेतृत्व में भोपाल के विभिन्न संगठन, जिसमें संयुक्त संघर्ष मोर्चा, अंजुमन गुलामाने मोहम्मद, अंजुमन अब्बासिया, आशिकाने हुसैन त्योहार कमेटी, मुस्लिम ताजिया युवा आज़ादार समिति, दरगाह सैयद ख्वाजा पीर कमेटी, मुस्लिम अखाड़ा खेल प्रशिक्षण समिति, BMS ग्रुप, हेल्पिंग माइंड इंडिया सोसाइटी व कई गणमान्य नागरिकों ने कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर महंत यति नरसिंहानंद द्वारा मुस्लिम धर्म के पैगंबर हमारे आका नबी करीम मोहम्मद पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन दिया और महंत के खिलाफ देश में दंगा भड़काने की नीयत के चलते रासुका लगाकर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर समस्त ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद दानिश खान ने कहा कि महंत यति नरसिंहानंद द्वारा जो हमारे पैगंबर साहब के बारे में जो अत्यंत आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की है, इससे न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंची है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमसुल हसन बल्ली ने कहा कि समस्त भारत के लोग भली भांति जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यहाँ विभिन्न धार्मिक संप्रदाय आपस में सद्भाव और भाईचारे से रहते हैं। वहीं इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर कुरैशी, प्रदेश महासचिव आरिफ खान, जिला अध्यक्ष एजाज कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे। एक प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में खासतौर पे कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के दिया गया है। उस मामले में पुलिस वैधानिक कार्रवाई। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मेरे साथ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जनाब शमसुल हसन साहब और हमारे आशिकाने ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के संरक्षक
हमारे आशिक़ान उलमा ने मोहम्मद कमेटी के ज़ियाउल हसन साहब और जो हमारे और भी संगठन हैं वो आज सभी लोग यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय उपस्थित हुए थे, क्योंकि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। जो क्या नाम है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा जो हमारे पैगम्बर साहब के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया है, तो आज हम लोग यहाँ कमिश्नर कार्यालय में उपस्थित हुए थे और हमने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देके ये मांग की है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और रसूखा के अंतर्गत उनको कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। आप आज जनाब कमिश्नर ऑफिस आए थे, तो कमिश्नर ऑफिस ने क्या कहा? देखिए, उन्होंने हमारा आवेदन ले लिया है। ये सोशल नेटवर्क का जो मीडिया का मामला है और क्योंकि यूपी में ये बयान दिया गया है, तो ये सस्ती लोकप्रियता पाने के सब प्रोपेगेंडा होते हैं, क्योंकि स्कूल तो वो कभी गए नहीं होंगे और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए उनको ये नहीं समझ में आता कि इसका देश के हालात पे क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ देश के हालात पे नहीं, ये जो हमारी उनको नहीं मालूम होगा शायद कि जो विदेश नीति होती है वो क्या होती है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है। हमारे देश और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जगह जगह मुल्कों में जाकर और आज हमारे देश के लिए जो एक अच्छा काम कर रहे हैं और संबंध हमारे जो मजबूत होते जा रहा है, ये उसको धूमिल करने का प्रयास है। तो हमारी मांग है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि उसको भी सज़ा मिल सके और भविष्य में आने वाले लोगों को इससे सबक मिल सके। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने तथा प्रोफेसर गीत भट्ट पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि विगत 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक अपना योगदान देते हैं उनको चयनित करके पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ साथ 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। कल राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 3 प्रदेश के 3 शिक्षकों को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए संघर्षरत है। साथ ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए तथा इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए। देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे देश भर में शिक्षकों के लिए काम करने वाला संगठन है और पिछले 36 वर्षों से एक सकारात्मक भूमिका में एक शिक्षक संगठन के नाते कार्य कर रहा है। और इसी में जो एक कड़ी 2015 से जुड़ी है वो है कि जो शिक्षक देश भर में काम कर रहे हैं उनमें से जिन्होंने अपने विषय को लेकर या समाज में शिक्षा के उत्थान को लेकर काम किया है उन्हें सम्मानित करना। और हर वर्ष जो है 3 शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और इन 3 शिक्षकों को महासंघ के द्वारा, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शिक्षकों को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं देना होता। शैक्षिक महासंघ की जितनी इकाइयां हैं नीचे से एक जो आवेदन छट के आते हैं उन्हीं में से जो समाज में कार्य कर रहे हैं या जो अपने विषय को लेकर जिन्होंने बहुत अच्छा जो है रिसर्च किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने की ये जो प्रेरणा है, इससे शैक्षिक महासंघ 2015 से हर साल शिक्षक सम्मान जो है, शिक्षा भूषण का जो सम्मान है वो 3 शिक्षकों को दे रहा है। और साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की जो हम एक सांकेतिक 1 लाख रुपए भी दिया जाता है हर 3 शिक्षकों को, उनको यह जो राशि है ये कहीं से भी इसमें कोई किसी का योगदान नहीं है। हमारे शिक्षक संगठन के जो शिक्षक हैं वो ही अब राशि जमा करते हैं और उसी राशि से इसे दिया जाता है। सर, कल के कार्यक्रम में कल हमारा शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश जी सोनी, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और इसके अलावा वाल्मीकि जो हमारा अखिल भारतीय समाज है उसके संत राज्यसभा सांसद आदरणीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, उनका संत सानिध्य हमारे रहेगा और 3 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। कहाँ पे कार्यक्रम आयोजित? कल हंस ध्वनि सभागार रविंद्र रंगमंच भोपाल में ये कार्यक्रम दोपहर 11 बजे प्रारंभ किया जाएगा और लगभग 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है। इस प्रकार सम्मान का क्या उद्देश्य?
इस सम्मान का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जो किसी सम्मान की आकांक्षा के लिए कभी स्वयं आवेदन नहीं करते, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे शिक्षकों का जीवन समाज के सामने आए और उस दिशा में शिक्षक और समाज चले, ऐसे शिक्षकों का सम्मान स्वयं महासंघ खोजबीन करके निष्पक्ष आधार पर 3 लोगों का चयन करके करता है। 3 शिक्षक किस राज्यों के हैं? वो 3 कुसुमलता केडिया जी, के अग्रवाल जी और रामचंद्रन आर जी 3 शिक्षक हैं। इन तीनों का कल विस्तृत परिचय आपको दिया जाएगा। झारखंड से कुसुमलता जी केडिया जी हैं, आर रामचंद्रन जी तमिलनाडु जी, अब भोपाल में, हाँ कुसुमलता जी अब भोपाल में ही रहती है केडिया जी, और आर रामचंद्रन जी तमिलनाडु से है और के अग्रवाल जी दिल्ली से। थैंक यू सर जी, धन्यवाद सर। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां यशपाल सिंह राजपूत पुलिस अधीक्षक शाजापुर के मार्गदर्शन एवं टीएस बघेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा त्रिलोक चंद्र पवार एसडीएम बेरछा के नेतृत्व में वाहन चोरी अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के तहत थाना बेरछा जिला शाहजहांपुर द्वारा इनामी कजर को 70 लीटर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब व एक कंजर को चोरी किए गए ट्रैक्टर के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अंकित मुकाती, सहायक उप निरीक्षक जय सिंह तनवर, स्वतंत्र सिंह तोमर, सुरेंद्र घनघोरिया आदि लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर द्वारा महिला संबंधी अपराधों में कमी लाने एवं गंभीर अपराधों में आरोपियों पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया तथा जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मूले एवं एसडीओपी कोलारस विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में थाना इंदार द्वारा कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने पर नाबालिग बालिका द्वारा आत्महत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक इंदार थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है जिसमें एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया है। घटना की हमने तस्दीक करवाई है। एक लड़का उसमें सामने आया है, वो विदिशा का रहने वाला था। 10-15 दिन पहले वो किसी का हार्वेस्टर चलाने के लिए यहाँ पर आया था। घटना की तस्दीक से ये बात सामने आई है कि पूर्व में भी पीड़िता ने थाने पर इस प्रकार के कोई आवेदन नहीं दिए थे कि वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है, और ना ही पहले इस प्रकार की कोई बात सामने आई थी। और तस्दीक करने से लग रहा है कि ये कोई इंस्टेंट घटना हुई है जिससे परेशान होकर के लड़की ने सुसाइड किया है। हमने जो आरोपी है उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।